पहले 2 लेक्चर में हमने आपको सिखाया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ बनती थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया। फिर उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी बुक का है, जिसे हम लोग क्या रिमान सम हम बोलते हैं, एज अ लिमिट सम निकालना, उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया। अब उसके बाद बात चल रही है रिमान इंटीग्रल की कि रिमान इंटीग्रल क्या होता है। रिमान इंटीग्रेशन की टर्मिनोलॉजी हमने स्टार्ट की थी कि रिमान इंटीग्रेशन में होता क्या। तो हमने आपको बताया एक इंटरवल को रिमान इंटीग्रेशन हमेशा बाउंडेड इंटरवल पे वर्क करेगा। अगर इंटरवल बाउंडेड नहीं है तो आप पहले ही बोल दो किस है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ रिफाइन इंटरवल का पार्टीशन आपको बताया। रिफाइनमेंट क्या होता है, हमने कहा था कि अगर कोई दो इंटरवल लेंगे, दो पार्टीशन लेंगे किसी इंटरवल के, तो उनका यूनियन जो होगा, उनका यूनियन पी यूनियन पी टू, पी वन यूनियन पी टू जो होगा वो हमेशा पी वन और पी टू दोनों का रिफाइनमेंट की डेफिनेशन बताई थी। नॉर्म और मेस बताया। नॉर्म और मेस क्या होता है, जितने भी पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन में मैक्सिमम लेंथ जो होती है सब इंटरवल्स की, वही नॉर्म या होता है। तो उसके आगे का जो पॉइंट है, जो टर्म है, वो आपके रिमान इंटीग्रल में इंटर करने वाला है और वो हम आपको दिखाने वाले हैं। हम कहाँ पे हैं, लेक्चर नंबर 4 पे, लेक्चर 04 पे। अब हम आपको आज सिखाने वाले हैं अपर एंड लोअर रिमान सम। देखो, अपर एंड लोअर रिमान सम, ये सब टर्मिनोलॉजी इकट्ठा हो रही है रिमान इंटीग्रल को पढ़ने के लिए। अपर और लोअर रिमान सम क्या होता है, कहीं कहीं पे इसे डॉरबॉक्स सम बोलते हैं, डॉरबॉक्स सम। ठीक, अब देखो अपर और लोअर रिमान सम हम कैसे देखेंगे कि अपर रिमान सम और लोअर रिमान, ध्यान दो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम जाने कि अगर फंक्शन हमारे पास गिवन है, अब देखो इंटरवल पे है, तो मान लो कि एफ क्या है, फंक्शन क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन ले लिया कहाँ पे, ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल के अंदर एक हमने बाउंडेड फंक्शन ले लिया। इधर देखो हम दिखा रहे हैं उसका ग्राफ बना के, एक हमने फंक्शन ले लिया जो कि बाउंडेड है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस तरीके का कोई भी फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन मान, और ये ए और बी इंटरवल है मेरा, ये यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। इस इंटरवल के हमने कर दिए पार्टीशन बी ए बी। कैसे पार्टीशन किया ए बी के, एक्स नॉट वही हमारा ए होता है, फिर आएगा एक्स वन, फिर आएगा एक्स टू डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा एक्स आर माइनस वन, यहीं पे एक्स आर रहेगा डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा एक्स एन और क्या होगा बी। एक बाउंडेड फंक्शन हमने ले लिया। बाउंडेड का मतलब कि इस इंटरवल तक का ही इसका रेंज है मैक्सिमम, तो जब इंटरवल तक का ही रेंज है तो फंक्शन तो बाउंडेड होगा ही होगा। ओके, और उसका हमने क्या कर दिया, पार्टीशन। अब इसमें एक पॉइंट हमको मिला ये एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस वन, और यहाँ पे मिला एक्स आर पॉइंट, एक्स आर माइनस वन और दो, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ उल्टा बन गया है, उल्टा क्या मतलब इधर उधर हो गया है, तो समझ लीजिए। तो इसमें हमको देखना क्या, एक ये पॉइंट हमको मिला और एक ये पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे मिले जिनमें एक पॉइंट बहुत बड़ा है और एक पॉइंट बहुत छोटा है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में जो भी हमको सब इंटरवल मिलेगा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, और हम मिनिमम को डिनोट करेंगे स्मॉल एम आर, और उसे हम लिखेंगे इमम। इन्फीमम लेके आए, फंक्शन का इन्फीमम ले रहे हैं, और कहाँ पे ले रहे हैं कि जब एक्स आर माइनस वन लेस आर इक्वल टू है यक्स से, आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू है किससे, यक्स आर। कैपिटल एम आर हम डिनोट कर रहे हैं सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम फंक्शन का सुप्रीमम, इसका एक्स आर माइनस वन एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझ तो पाए नहीं। समझ,
जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया गया, जैसे मैं यहाँ पे तुमको दोबारा बता, जैसे ये कोई फंक्शन आया, ये इंटरवल ए बी के अंदर पॉइंट है हमारे पास। हमने कहा कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे मिलती है और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती है। ये जो मिनिमम वैल्यू है ये किस पॉइंट पे मिलती है, यक्स आर माइनस वन पे मिलती है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किस पॉइंट पे मिलती है, यक्स आर पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे अब समझ आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे हम डिनोट करते हैं इन्फीमम से। इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम और सुप्रीमम होता क्या है, पहले ये थोड़ी सी बात हम लोग। इन्फीमम देखो यहाँ आई एन, इन्फीमम आई एन एफ से हम डिनोट करते हैं इसको, जैसे इसे पूरा लिखते हैं इन्फीमम। इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट बाउंड, जीएलबी से बोलते हैं। सुप्रीमम, सुप्रीमम हमारे पास क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, एलयूपी बोलते हैं, एलयूपी बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी। तो इन्फीमम का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब ये हो गया कि जितने उसके पास लोअर बाउंड हैं, मतलब नीचे से जितने बाउंड हो रहा है। अब देखो लोअर बाउंड, ये जो पॉइंट हमने लिया मैं तो दूसरे कलर से दिखाता हूँ, समझ लेना। ये जो पॉइंट हमने लिया, ये वाले जितने पॉइंट ये आएंगे फंक्शन पर के, वो सब हमारे वाले पॉइंट से क्या है, छोटे हैं। देखो ये हमारा पॉइंट है और इससे नीचे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब छोटे हैं। तो कह रहा है जितने लोअर बाउंड फंक्शन में मिल रहे हैं उन लोअर बाउंड में मैक्सिमम जो हो, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हो उसे ले लो, उसे हम इन्फीमम। अब बात क्लियर हुई कि फंक्शन के अंदर जितने लोअर बाउंड मिल रहे हैं उन लोअर बाउंड में जो मैक्सिमम हो वो आप कलेक्ट कर लो, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फीमम। सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो कह रहा है कि अपर बाउंड आप देख रहे हो, जैसे ये हमारा पॉइंट है, के बाद ये भी फंक्शन का एक पॉइंट है, ये भी फंक्शन का पॉइंट है, ये भी फंक्शन का पॉइंट है और ये भी फंक्शन। हमारे वाले पॉइंट से सारे पॉइंट क्या हैं, बड़े, लेकिन उसमें हमें क्या देखना है, लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे छोटा अपर बाउंड हो उसे आप ले लो, उसे हम बोलेंगे उस वाले इंटरवल का हम, उसे हम कैपिटल एम आर से डिनोट कर रहे हैं और इन्फीमम को स्मॉल एम आर से डिनोट। आई थिंक बात क्लियर। जैसे कोई भी इंटरवल लिखा है, जैसे मान लो 1 से 2 इंटरवल लिखा है, तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फीमम ए है, सुप्रीमम बी है, कंफर्म। बट जो पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिले ये वाले, ये जो पॉइंट हमको मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो हालांकि इसके नीचे वाले सारे पॉइंट कैसे हैं, वो भी इन्फीमम में आएंगे, लेकिन इनमें हमको क्या देखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देख, सबसे बड़ा जो नीचे से बाउंड हो रहा हो से देख कहेंगे हम क्या, इन्फीमम। और सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड जो होता है क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। दिस इज अवर इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ये मत सोचना कि अभी आपने अपर सम और लोअर रिमांड सम समझ लिया, अभी हमने सिर्फ आपको समझाया है कि सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा। समझ में आ गई इतनी बात, बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई। तो अब हम आते हैं किस पे, लोअर रिमांड सम पे और अपर रिमांड सम पे बढ़ते। अब देखो, अब एक पॉइंट लिखो, इसको हम लिखेंगे एल यू एफ। एल यू एफ को हम क्या कहेंगे, लोअर रिमांड सम, लोअर रिमांड सम, एल यू एफ हम लिखें। ठीक, एल यू एफ ना लिखो, एल पी एफ लिखो इस, है ना, क्योंकि यू में आप कंफ्यूज हो जाओगे। एल पी एफ लिखो, अभी हम बताएंगे एल पी एफ क्यों लिखेंगे, है ना। एल पी एफ, एल पी कामा एफ। ई क्या है, पार्टीशन, और एफ क्या है, फंक्शन जो उस पार्टीशन पे डिनोट किया है, और एल क्या कह रहे हैं, लोअर रिमांड सम को डिनोट कर रहा है। कुछ राइटर इसको एस पी एफ भी लिखते हैं, एस एफ पी लिखते हैं, है ना। कुछ इसको एफ एस एफ पी करके लिखते हैं। ई पार्टीशन है और ये फंक्शन पार्टीशन पे है, यस हमारे पास लोअर रिमांड सम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, समेशन आर बराबर 1 से लेके एन तक। जो आपने इन्फीमम निकाला, देखो हमने लोअर निकाला है, तो लोअर में छोटा, छोटा कौन होता है, सुप्रीमम या इन्फीमम, इन्फीमम। तो इन्फीमम को किससे लिखा था हमने, स्मॉल एम आर से लिख दो, और
साथ में लिख दो डेल्टा एक्स आर ना, ये क्या होती है मैक्सिमम इंटरवल। ये हो गया लोअर रिमान। लिखते हैं अपर रिमान सम यूपीएफ, या कुछ लोग इसे, कुछ राइटर इसे कैपिटल एस एफ पी लिखते हैं, है ना। इसे हम बोलते हैं अपर रिमान। पूछा जाएगा डायरेक्ट, देखना अपर रिमान। अब इसमें क्या आएगा, समेशन आर बराबर 1 से लेके एन। अपर, अपर का मतलब बड़ा, बड़ा कौन होगा ऊपर, ऊपर बड़ा कौन होता है सुप्रीमम, सुप्रीमम को क्या माना हमने कैपिटल एम आर। और डेल्टा, दिस इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिमान इंटीग्रेशन। बात समझ कर आ गई हो, बहुत अच्छी बात। जैसे मान लो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि m1 डेल्टा x1 यही तो है, अगर अलग अलग तोड़ोगे m2 डेल्टा x2 डेल्टा x, इसका आ जाए कैपिटल m1 डेल्टा x1 कैपिटल m2 डेल्टा x2 प्लस डॉट कैपिटल mn। समझ में आ गई क्लियर बात कि अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम क्या। मजा आया कि नहीं, अगर मजा आया है तो अच्छी बात है। आपको हम लास्ट में एक मुक्तक सुनाएं, ठीक है, बहुत अच्छे कवि हैं मुझे याद है, और हम आपको वो बात सुना के ही मानेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरी बात आता है कि क्या कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है इन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन अपर लोअर रिमान सम, इन दोनों के। देखो मैं एग्जैक्टली पॉइंट वाइज आपको समझा रहा हूँ और पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। भी आप ना समझ पाए तो ये आपकी दिक्कत है ना। फिर भी अगर कोई समस्या है तो मुझे आप कॉल मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। तो हाँ, रिलेशन बिटवीन अपन है और लोअर रिमानसम। इसका रिलेशन ये होता है कि जो लोअर रिमानसम होता है यानी LPF, ये हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, UPF के। ऊपर वाला बड़ा होता है, लोअर वाला छोटा। या एस में इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, स्मॉल एस, स्मॉल एस FP से बड़ा होगा कैपिटल एस एफ ना। ये अपर माना था हमने, इसको क्या माना है लोअर, देखो यहाँ पे लिखा है, सारे एब्रीविएशन मैंने आपको बता के रखे। दूसरी बात ध्यान दो, अगर मैं कि जैसे दूसरी स्लाइड पे चल, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल एस, और यहाँ पे ले लेता हूँ यफ को -F ले लेता हूँ और P ले लेता हूँ, तो ये माइनस बाहर निकल आता है यस और FP हो जाता है, इसका ये रिलेशन है ना। नहीं तो ये यहाँ से थोड़ा सा इरेज करो। स्मॉल एस को जब भी हम लेंगे, स्मॉल एस को जब भी हम, वो किस में बनेगा हमारे पास, कैपिटल एस में। किस में बनेगा, कैपिटल एस में। ये रिलेशन मतलब अगर लोअर रिमानसम में फंक्शन की जगह पे -F कर दें तो माइनस टाइम्स अपर रिमानसम आता है। ऐसे एक तो हमसे ग्राफ नहीं सही से बन रहा है यहाँ पे, परेशान नहीं होना, अभी हम इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। जैसे आपको ध्यान हो तो S -F P, ये जो लोअर रिमानसम होता है हम कैसे लिखते हैं, समेशन माइनस का स्मॉल एम आर, है ना, समेशन माइनस का एम आर, माइनस का स्मॉल एम आर रखोगे। इस FP क्या होता है, रुको मैं थोड़ा ग्राफ से समझाता हूँ फिर समझ। अभी कभी ऐसा काफ़ी दिन से हो गया ना जैसे फंक्शन है और यहाँ पे मान लो हमारे पास स्मॉल एम आर है, कैपिटल है, ये है हमारे पास सुप्रीमम इस फंक्शन का और ये है हमारे पास इनफीमम इस फंक्शन। अब जब फंक्शन ये था हमारे पास और ये किस पॉइंट पे है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये है हमारे पास XR-1, ये वाला जो पॉइंट है हमारे XR पॉइंट, ये भी इंटरवल यहाँ पे तो होगा ही। दूसरी बात ध्यान दो कि ये फंक्शन हमारे पास था तो फंक्शन को क्या हुआ, फंक्शन माइनस में आ गया। जब माइनस में आता है तो फंक्शन उल्टा बनता है, तो फंक्शन अब की बार कहाँ पर बनेगा, नीचे की तरफ।
और नीचे की तरफ बनेगा तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, एक ये पॉइंट आएगा और एक ये नीचे की तरफ जब फंक्शन बढ़ता है यानी निगेटिव में, तो जो बड़ा पॉइंट होता है यानी कैपिटल एम आर वो छोटा होता है, और जो स्मॉल एम आर यानी जो छोटा पॉइंट होता है वो बड़ा पॉइंट। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो पॉइंट आया है ये हमारे पास माइनस का एम आर हो जाएगा, और ये वाला टर्म है ऐसे आएगा। तो ये यहाँ पे कैपिटल एम आर इसलिए लिखा जाए। अब समझ में आई बात कि नहीं आई बताओ? ये तो बात समझते हो ना कि अगर नेगेटिव वाइज है ना, जैसे अगर नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव किसी के पास 2 नंबर है तो ज़्यादा हो गए, मतलब वो ज़्यादा नेगेटिव हो गया, और किसी के पास नेगेटिव 1 नंबर है उसका तो कम रहा ना, के पास ज़्यादा रहा और 2 नंबर वाला कम हो। अरे यार क्यों हो जाता है? समझो फिर से बताते हैं। जैसे ये हमारा छोटा पॉइंट है और ये बड़ा पॉइंट, जो बड़ा पॉइंट हो जाएगा वो बनेगा छोटा पॉइंट, ये समझो। तो ये जो ये हमारे पास है स्मॉल एस जिसे लोअर रिमान सम कह रहे हैं, ये छोटा पॉइंट लाएगा तो छोटा पॉइंट यहाँ पे क्या है कैपिटल एम आर, और साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स आर। ठीक, और ये माइनस बाहर ले लो, ये हो गया कैपिटल एम आर और साथ में ये हमारे पास माइनस, ये टर्म किसका हो गया कैपिटल एस एफ पी का यानी अपर। तो लोअर रिमान सम में अगर माइनस टाइम्स फंक्शन को करोगे तो माइनस टाइम्स अपर रिमान सम के बराबर आएगा। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट आपको समझा दिया कि अगर इसमें लिखना हो एस माइनस एफ कामा पी जो होगा तो माइनस कैपिटल एस एफ कामा, या यूँ समझ लो एल पी, अगर माइनस ऑफ एफ लोगे तो आ जाएगा माइनस टाइम्स यू पी एफ। इस तरीके, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा, आपको जहाँ से मन हो पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई थिंक मैं इस वाली बात को समझा पाया होगा आपको, है ना? अगर आपसे पूछा जाए -1 बड़ा या -2, तो अभी सी बात है -1 बड़ा। जो माइनस में टर्म जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जो माइनस में बड़ा टर्म होगा वो कैसा होगा छोटा होगा। यही बात तो हम समझा रहे थे यहाँ पे, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे आप लोग। कोई बात नहीं, ये बात क्लियर हुई ना? बहुत बढ़िया। तो किसी के मन में आवाज़ उठी कि सर अगर लोअर रिमान सम के अंदर हम एफ को माइनस एफ करते हैं तो वो माइनस टाइम्स अपर रिमान सम के इक्वल आता है, लेकिन अगर अपर रिमान सम के अंदर हम एफ को माइनस एफ करते हैं तो क्या आएगा? किसी ने कहा कि अगर सर मान लो एस और माइनस एफ करते हैं ऐसे, यस माइनस एफ करते हैं, एस माइनस एफ पी करते हैं तो क्या आएगा? अगर हम एस माइनस एफ पी करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, हम क्या कह रहे थे, किसी बच्चे ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर अपर रिमान सम के अंदर हम एफ को माइनस एफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो ये आंसर जो आएगा अपर रिमान सम के अंदर ये आएगा माइनस टाइम्स लोअर रिमान। क्लियर? या यूं कह लो इस वाली इनक्वलिटी को कि अगर अपर रिमान सम को अगर माइनस एफ से लिखोगे तो ये माइनस टाइम्स लोअर रिमान, है ना? ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। यस कैपिटल एस है तो अपर, या यू अपर से डिनोट कर रहा है, स्मॉल एस है तो लोअर, तो एल है वो लोअर होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। कैसे करोगे? जो अपर है देखो अपर रिमान, ये वाला टर्म अपर है हमारे पास कैपिटल एम आर होता है। अब ये माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो स्मॉल हो गया ना, अब इसलिए स्मॉल हो गया ना, तो स्मॉल आएगा तो स्मॉल में कौन सा टूटेगा? ये वाला टूटेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो अपने आप करिएगा, जिस तरीके से इसको मैंने समझाया आपको इसी तरीके से इसे भी कर लीजिए। क्लियर? ओके। अब इसके बाद आता है नया टर्म हमारे पास अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल। अब हम पहुंच रहे हैं रिमान इंटीग्रल की तरफ। अब आता है लोअर रिमान इंटीग्रल, पहले लिखो लोअर रिमान इंटीग्रल क्या हो। प्योर है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम आराम से बताने के लिए और आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो देखो फंक्शन बाउंडेड इंटरवल से ही जाएगा क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये आर की तरफ कोई फंक्शन है, रिमान इंटीग्रल एंड यहीं पे लिख लो अपर रिमान, दोनों को एक साथ ही डिस्कस। अपर रिमान
इंटीग्रल। ठीक है, एफ ए बी से लेके आर पे कोई फंक्शन हमारे लोअर रिमान इंटीग्रल एंड अपर रिमान। ठीक है, तो जो लोअर रिमान इंटीग्रल है इसे हम एल आर आई से डिनोट करेंगे और अपर रिमान इंटीग्रल को यू आर आई से डिनोट। तो लोअर रिमान इंटीग्रल में होता क्या है कि जो ये लिमिट है ए से बी, ए से लेके बी, इस लिमिट को हम क्या रखते हैं माइनस ए। लोअर रिमान इंटीग्रल में माइनस ए लिमिट रखते हैं और ये क्या आता है एफ एक्स और डी एक्स। रिमान इंटीग्रल में ये जो ऊपर वाली लिमिट है वो माइनस हो जाती है एफ एक्स डी एक्स। लोअर रिमान इंटीग्रल में नीचे वाला लिमिट माइनस होता है, अपर रिमान इंटीग्रल में ऊपर वाला लिमिट माइनस। अल्टीमेट इसको क्या लिखते हैं, ये आता है जो लोअर रिमान इंटीग्रल होता है ये कैसे लिखा जाता है। हम इसको लिखेंगे लोअर को, लोअर का मतलब होता है हाँ, तो लोअर रिमान सम होता है। लोअर रिमान सम क्या होता था, एल पी एफ, ये होता है हमारे पास क्या लोअर रिमान सम। और जहाँ पे ये पी है, ये पी कहाँ बिलोंग कर रहा है, पार्टीशन ऑफ ए बी में। ओके, तो कह रहा है ये जो सेट आप बनाओगे, जो लोअर रिमान सम का सेट आएगा ना, उसका आप ले लो क्या सुप्रीमम। ये होता है हमारे पास लोअर रिमान इंटीग्रल। मतलब ये जो आपने डिनोट किया है लोअर रिमान इंटीग्रल माइनस ए लगा के ए से बी, नीचे का लिमिट माइनस किया, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो लोअर रिमान सम होता है उसका सुप्रीमम आता है लोअर रिमान इंटीग्रल। ऐसे जो अपर रिमान सम होता है यानी यूपीएफ, जहाँ पे पी बिलोंग कर रहा है पार्टीशन ऑफ ए बी में, इसका आप ले लो इस वाले सेट का इनफिमम, वो होता है हमारे पास क्या अपर रिमान इंटीग्रल। आई थिंक मैं आपसे जुड़ पाया होगा और इस वाली बात को आपको ढंग से समझा पाया होगा कि अपर रिमान इंटीग्रल क्या होता है और लोअर रिमान इंटीग्रल हमारे पास क्या हो। इंटीग्रेलिटी पे हम पहुंच चुके। अब इसके बाद वाली जो टर्म आती है कि रिमान इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, के बाद टर्म आता है रिमान इंटीग्रेबिलिटी। रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ, रिमान इंटीग्रेबिलिटी क्या होगी लिखो, फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल इफ फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल कब होगा, इफ लोअर रिमान इंटीग्रल, इफ लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर अपर रिमान इंटीग्रल। मतलब अगर लोअर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल के इक्वल हो जाए, लोअर क्या होता है माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ये इक्वल हो जाए किसके ए से बी माइनस ऑफ बी एफ एक्स डी एक्स यानी अपर रिमान इंटीग्रल के, देन हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा हमारे पास, फंक्शन क्या होगा हमारे पास, बोलो बोलो भाई, रिमान इंटीग्रेबल होगा। बहुत बढ़िया। आपको पता है ये लोअर रिमान इंटीग्रेबल की वैल्यू क्या होती है कि जो लोअर रिमान सम होता है एल यू पी एफ, यू पी एफ थोड़ी होता है यार, एल एफ पी है ना। क्या लिखा था देखो यार, पी एफ होता है एल पी एफ, एल पी एफ जो होता है। और जहाँ पे पी क्या है पार्टीशन ए बी से आ रहा है, पार्टीशन ए बी, इसका ले लो आप सुप्रीमम। कह रहा है ये इक्वल हो जाए किसके इनफीमम टाइम्स यानी अपर के, और अपर में क्या आता है यू पी एफ है ना। और जो पी होता है ये क्या है हमारे पास पार्टीशन ऑफ ए बी। इन दोनों को अगर इक्वल किया जाए यानी ये इंटीग्रल इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो रहे होंगे, तो ये दोनों जब इक्वल आ जाएंगे देन हम कहेंगे कि फंक्शन क्या हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल है। देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
जो रिमान इंटीग्रेबल, ये थ्योरी बताना इसलिए आपको इम्पोर्टेंट था कि रिमान इंटीग्रेबिलिटी होती क्या है ये पूछा जाएगा, अपर रिमान सम क्या होता है ये पूछा जाएगा, लोअर रिमान सम क्या होता है ये पूछा जाएगा। ठीक है, अपर और लोअर में रिलेशन क्या होता है ना, और अपर और लोअर को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, है ना, अपर और बॉक्स सम क्या होता है, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें आपसे क्या होंगी, पूछी जाएंगी। रिमान इंटीग्रेबिलिटी हमने देखी। ठीक है, तो रिमान इंटीग्रेबिलिटी में हमने ये देखा कि अपर रिमान इंटीग्रल को इक्वल कर दें किसके, लोअर रिमान इंटीग्रल के, देन हम कहेंगे कि ये फंक्शन रिमान इंटीग्रल। अब हमारे पास टर्म क्या आता है अब हम क्वेश्चन पहले डेफिनेशन से कराएंगे, दो से तीन क्वेश्चन डेफिनेशन वाइज करवाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्टकट बताएंगे कि इसका जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कैसे अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये हमारे पास, अगर एफ एक्स बराबर के का मतलब कुछ कांस्टेंट नंबर, एफ एक्स बराबर क्या है, के, कहाँ पे, ऑन ए बी के अंदर, तो प्रूफ दैट इट इज इंटीग्रेबल, प्रूफ दैट इट इज इंटीग्रेबल, ये हमारे पास इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल का मतलब यहाँ पे रिमान इंटीग्रेबल। एंड आपको ये बताना है कि जो इंटीग्रल होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आएगा के टाइम्स बी माइनस ए, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, यूजिंग रिमान इंटीग्रेशन, यूजिंग आर आई का मतलब रिमान इंटीग्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, टोटल इंटीग्रेशन। देखो एक बात समझो यहाँ, आपको अगर हम बताएं कि जैसे ए से लेके बी पे आपको यहाँ के डी एक्स लिखा है, तो के बाहर आ जाएगा, डी एक्स का एक्स हो जाएगा, ए से की लिमिट लगा दिया गया के बी माइनस ए, ये आ गया, प्रूफ हो गया, है ना। ऐसे नहीं करना, हमें रिमान का यूज करके करना है कि वो कैसे होगा। बाकी मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा, कई सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, हैवी है टाइप फंक्शन दिए होंगे, है ना। तो रिमान इंटीग्रेबल से हम करते हैं, इसे ध्यान दो। हाँ, एक ग्राफ हम बना, एक्स बराबर के, एफ एक्स बराबर के है, तो ये ग्राफ एफ एक्स बराबर के का ग्राफ है और ये हमारी एक्स एक्स। अब इसको हमने पार्टीशन किया, पार्टीशन इसको तोड़ोगे तो ये एक्स नॉट आएगा, है ना, फिर एक्स वन आएगा, फिर एक्स टू आएगा, और यहीं पे बीच में कहीं एक्स आर माइनस वन आएगा और यहाँ पे एक्स आर आएगा। एक ये पॉइंट एक्स आर और ये एक्स आर माइनस वन, ये दो पॉइंट इसके बीच का, तो ये मान लिया कि ये भी हमारा इन पे फंक्शन पे जा रहा है और ये भी पॉइंट फंक्शन पे जा रहा है, यानी सेम वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं दोनों, और क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू ले रहे हैं, है ना, समझ में आया। ये हमने पार्टीशन ले लिया, आपको पार्टीशन करना है, ए बी का पार्टीशन क्या होगा, एक्स ये हो गया हमारा एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स आर माइनस और एक्स आर डॉट 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 एक्स एन, यही हमारा क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ग्राफ कांस्टेंट नंबर का ग्राफ, एक लाइन बनता है वाई बराबर के की, है ना, और एक पॉइंट हमारे पास ये है जो एक्स आर माइनस ए एक्स आर पॉइंट पे और एक्स आर माइनस वन पॉइंट दोनों पे क्या है, सेम वैल्यू है। तो हमको निकालना पड़ेगा स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर क्या होता है, इन्फीमम, स्मॉल एम आर निकालना है, क्या होता है इन्फीमम, किसका इन्फीमम, फंक्शन का इन्फीमम, यहाँ पे एक्स आर माइनस वन लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स आर के बीच में होता है। तो इन्फीमम क्या है, इन्फीमम जो है इस ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, के ही तो है, तो के ले लो। अब जब कैपिटल एम आर निकालोगे आप तो क्या आएगा हमारे पास, सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम, फंक्शन का सुप्रीमम, एक्स आर माइनस वन लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स आर, सिंपल। तो सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम भी फंक्शन की सेम वैल्यू है, यानी के ही आएगा। ओके, जब इन्फीमम और सुप्रीमम हमको मिल जाता है, इन्फीमम और सुप्रीमम मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल, मिल गया ना। अब निकालो एल आर आई, लोअर रिमान इंटीग्रल, वो क्या होता है हमारे पास, माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है ना, बहुत बढ़िया, माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम कैसे लिखते हैं,
जो लोअर रीमान इंटीग्रल आता है उसका हम लेते हैं एल पी एफ का, जहाँ पे पी क्या है, पार्टीशन ए बी के अंदर से आ रहा है ना, ये लेते हैं। अब सुप्रीमम इसका क्या आया, जो लोअर रिमान है, लोअर एल पी एफ। अब दूसरी बात ये भी तो है ना कि आपको एल पी एफ भी तो निकालना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, लोअर लोअर रिमान रिमान सम, है ना। लोअर रिमान सम कैसे डिनोट करते थे, समेशन स्मॉल एम आर और डेल्टा एक्स आर, और साथ में आर बराबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आर बराबर 1 से लेके n तक। समझ आई ये बात, बहुत बड़ी। अब इसको जब निकालोगे तो ये कैसे निकलेगा, हाँ, स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है, के, पीछे आपने अभी निकाली, देखो स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी निकली है, के, कैपिटल एम आर की भी वैल्यू कितनी आई है, के। तो यहाँ पे स्मॉल एम आर की जगह पे क्या रख दो, के, आर बराबर 1 to n के डेल्टा एक्स, ये बाहर आ गया, इसमें वन रन करो तो हो जाएगा डेल्टा एक्स वन, ओके, प्लस डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स एन आएगा, है ना। वन का मतलब क्या हो गया, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये तो बताया था ना, लेंथ ऑफ द इंटरवल। फिर क्या आएगा, 2 माइनस एक्स वन, फिर क्या आएगा, 3 माइनस एक्स टू, फिर आएगा हमारे पास एक्स एन माइनस वन। ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एक्स एन और एक्स, ए एक्स एन माइनस का बचा एक्स, यहाँ से के एक्स एन की वैल्यू कितनी है, बी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, जो इंटरवल में दिया है ना, लास्ट वैल्यू, बहुत बड़ी। तो ये आ गया हमारे पास के बी ए, यही आया टर्म, बहुत बड़ी। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि लोअर रिमानसम इसका क्या निकल के आ रहा है, निकाल लिया। तो ये आ गया के बी माइनस ए। अब इसका जब सुप्रीमम भी लोगे ना आप, सुप्रीमम किसका, के बी माइनस ए का, तो सुप्रीमम यही तो आएगा, के बी माइनस ए। तो कोई संशय यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसे अपर रिमान इंटीग्रल आप निकालोगे, ए से माइनस बी वाला टर्म एक्स और डी एक्स, तो उसमें हमको लेना पड़ेगा इनफिमम का, यू पी एफ का, जहाँ पे पी बिलोंग कर रहा है पार्टीशन ए बी के अंदर। क्लियर वाली हो गई इतनी बात, पी कहाँ बिलोंग कर रहा है, पार्टीशन ए बी, बहुत बड़ी। अब यू पी एफ निकालो, यू पी एफ कैसे निकलता है, समेसन अपर रिमान सम, निकलता है कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर, आर बराबर 1 to n। कैपिटल एम आर की वैल्यू फिर से के है, अब पीछे देख लो कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है, ये सुप्रीमम की वैल्यू क्या थी, के लिख दिया, और साथ में डेल्टा एक्स आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, यहाँ से क्या आई है, बी माइनस ए, वो भी क्या आएगा, बी माइनस ए। तो जब इसका इन्फीमम भी लोगे, यहाँ का इन्फीमम भी लोगे ना, इन्फीमम ऑफ यू पी एफ का इन्फीमम भी आप लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, के पी माइनस ए ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से क्या पता चला, देखो कि लोअर रिमान इंटीग्रल इसके इक्वल आ गया अपर रिमान इंटीग्रल। ये हमको पता चल गया कि जो एल आर आई है इक्वल हो गया किसके, यू आर एफ, जो हमको दिया है कि ये क्या होगा, रिमान क्वेश्चन था ना, रिमान इंटीग्रेबिलिटी से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर आप मैथ में कुछ करना चाहें तो फिर आपको ये ना लगे कि यार ऑब्जेक्टिव था पेपर तो पढ़ नहीं पाया मैं सही से, है ना, हमें और अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा हाँ ऐसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको ये ना लगे कि हमें ये पढ़ा नहीं। बहुत बढ़िया। तो अगर फंक्शन, यहाँ से एक बात हमको पता चली, बात ये पता चली, अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, रिमान इंटीग्रेबल, तो फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो फंक्शन, लेकिन अगर फंक्शन बाउंडेड है
तो क्या इम्प्लाई करेगा एफ फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा, आर आई होगा? जरूरी नहीं। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चल गया, हमने एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन लिया, वहाँ से हमने देखा कि फंक्शन बाउंडेड आ रहा है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड ही होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका फंक्शन बाउंडेड, मतलब एक फंक्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि देखते हैं इसका फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं। फंक्शन बाउंडेड अगर है, मतलब एक एग्जांपल ये लेते हैं कि फंक्शन बाउंडेड हो बट वो रिमान इंटीग्रेबल ना हो। देखें ऐसा एग्जांपल अगर मिल जाए तो देखिए क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। देखो, गिव एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन which is bounded in AB, which is bounded in AB but not Riemann integrable, but not Riemann integrable, है ना। एक फंक्शन हमें बताना है जो कि बाउंडेड हो ए बी के अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, बट वो रिमान इंटीग्रेबल ना हो। चलो फंक्शन लेते, एक पॉपकॉर्न टाइप का फंक्शन, वन और वन जब एक्स हमारा रेशनल से बिलोंग कर रहा है, जब एक्स रेशनल से बिलोंग कर रहा है, पॉपकॉर्न टाइप फंक्शन। इस फंक्शन की अगर आप रेंज निकालोगे, क्या निकालोगे, इस फंक्शन की अगर आप रेंज निकालोगे तो हमारे पास क्या आने वाली है, वन और -1 ही आने वाली है, क्योंकि रियल लाइन पे या तो रेशनल रहेंगे या फिर इरेशनल रहेंगे, है ना। तो अगर हम रेंज ऑफ एफ की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1। अगर किसी फंक्शन की रेंज बाउंडेड है, रेंज बाउंडेड है ना, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, बाउंडेड है, तो वो फंक्शन कैसा होता है, बाउंडेड। यहाँ से ये पता चला कि ये जो एफ है वो बाउंडेड है। अब हमें चेक करना है कि ये रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। तो रिमान इंटीग्रेबल को निकालने के लिए सबसे पहले लोअर रिमान इंटीग्रल निकालना होगा। लोअर रिमान इंटीग्रल होता है -a के बी पे एफ एक्स डी एक्स होता है ना। और हम लेते हैं सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम लेते हैं, लोअर रिमान सम का, एल पी एफ का। और जहाँ पे पी का मेंबर कहाँ से, पार्टीशन है, तो हमें पहले सबसे पहले हमारा टास्क है कि एल पी एफ कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ एल पी एफ हम निकालें, एल पी एफ निकालने के लिए समेशन आर बराबर 1 to n, ये हमारा रिमान सम होता है। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल एम आर, है ना, और साथ में डेल्टा एक्स आर। स्मॉल एम आर, देखो रेंज ये है, तो जब रेंज ये है तो यहाँ से पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन किस में, वन है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ स्मॉल एम आर है, इस वाले फंक्शन का जो इनफीमम आएगा वो क्या होगा, -1, और जो सुप्रीमम आएगा वो +1। स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या होगी, -1, साथ में आर बराबर 1 और डेल्टा एक्स आर की वैल्यू अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी, तो क्या आई थी, b-a। वेरी गुड। तो अब जब इसका सुप्रीमम भी लोगे तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यही आ जाएगा सुप्रीमम, क्योंकि कांस्टेंट नंबर आया है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा b। ये हमारा टोटल हो गया किसका, लोअर रिमान। बहुत बढ़िया। नाउ वी आर फाइंडिंग अपर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल तो हम लिखेंगे कैसे, ए से लेके ऊपर एस पी एफ एक्स और डी एक्स। बहुत बढ़िया। ये होता है हमारे अपर रिमान इंटीग्रल में इन्फीमम लेते हैं किसका, अपर रिमान सम का, यू पी एफ। यहाँ पे पी कहाँ बिलोंग कर रहा है, पार्टीशन। तो आवर टास्क टू फाइंड यूपीएफ। यूपीएफ क्या होता है, अपर रिमान सम, आर बराबर 1 से लेके कहाँ पे, एन आएगा, कैपिटल एम आर और साथ में कैपिटल एम आर क्या होगा, 1 वैल्यू दी गई है, अभी हमने बता दिया था सुप्रीमम 1 आएगा इसका। दिया गया आर बराबर डेल्टा एक्स आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, b-। तो हमें ये पता चला, इसका भी इन्फीमम लोगे तो क्या आएगा, अल्टीमेट b-। यहाँ से लोअर रिमान इंटीग्रल डज नॉट इक्वल टू अपर, मीन्स a माइनस बी बी b-a के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। यहाँ से पता चला फंक्शन इज
नॉट रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन जो है हमारा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। समझ में आई ये बात कि नहीं बताओ? फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, बट फंक्शन क्या है? बाउंडेड। तो फैक्ट आपको पता चले, आपको यही याद रखना है कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो इम्प्लाई करेगा एफ बाउंडेड होगा, लेकिन अगर एफ बाउंडेड है तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि एफ रीमान इंटीग्रेबल। इसी टाइप से स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे, है ना? एक बार आप इसको सीख लो, उसके बाद में आप जैसा मर्जी हो वैसा करना। और समझ आई बात? ये दो एग्जाम्पल हमने इसमें करा दिए। दो एग्जाम्पल हो गए, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल इसमें हमको करने पड़ेंगे। वो एग्जाम्पल पार्टीशन से ही करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और, एक एक्स वाला और एक एक्स स्क्वायर वाला। उसके बाद हम इसकी मतलब छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे सवाल सॉल्व करोगे, फंडामेंटल थ्योरम क्या होगी, मीन वैल्यू थ्योरम, सब डील कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछो, और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो शेयर करो। बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, ये समझ लो ना। कोई पैसा भी अभी नहीं मिल रहा मुझे जब मिलने लगेगा तो अलग बात है। फिलहाल नहीं मिल रहा है तो आप भी थोड़ा हमारी हेल्प करो, है ना बड़ी मेहनत से कंटेंट दे रहे हैं आपको, और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो नंबर दे रहे हैं, कॉल कर सकते हो, तो भी सी अवेलेबल है हर टाइम। जो लोग मुझसे जुड़े हैं पहले से ही, तो वो लोग जानते हैं कि मैं हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ, हर एक क्वेश्चन का उनको जवाब देता हूँ। वो अलग बात है एक दो दिन लेट हो जाए। बाय बाय।